अमलापुर गांव में जमींदार प्रताप सिंह अपनी पत्नी कौशल्या और 2 बेटियों के साथ रहते थे। बड़ी बेटी आर्या और छोटी बेटी माधवी। सुबह का समय था। आर्या भी किताब पढ़ रही थी। उसकी आंखों में एकाग्रता थी। तभी कौशल्या उसे निहारते हुए बोली, मेरी बेटी तो सच में हमारा नाम रोशन करेगी। देखो कितनी लगन से पढ़ती है। प्रताप सिंह ने गर्व से कहा, हाँ कौशल्या, आर्या जैसी बेटी सबको मिले, समझदार, तेज और सुशील। फिर अचानक उनका स्वर बदल गया। माधवी कहाँ है? वो क्यों नहीं पढ़ रही? वो रसोई में है, कौशल्या ने जवाब दिया। इस बार भी शाही परीक्षा में फेल हो गई। हर साल वही कहानी, ना पढ़ाई में मन, ना कोई खास हुनर। तभी माधवी रसोई से बाहर आई। माँ, सारा काम हो गया है, क्या अब मैं पढ़ने बैठ सकती हूँ? कौशल्या ने तिरस्कार से कहा, पढ़कर क्या कर लोगी? जितनी बार बैठी हो उतनी बार फेल ही तो हुई हो। इस बार मैं पूरी कोशिश करूंगी, माधवी ने कांपती आवाज में कहा। प्रताप सिंह का चेहरा सख्त हो गया। कोशिश से कुछ नहीं होता। तेरी वजह से हमें गाँव में शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। अगर इस बार भी फेल हुई तो इस घर में तेरी कोई जगह नहीं होगी। ये शब्द माधवी के दिल में किसी घाव की तरह उतर गए। अगले दिन दोपहर को आर्या और माधवी विद्यालय से लौट रही थी। रास्ते में गांव की कुछ महिलाएं पानी भर रही थी। जैसे ही उन्होंने माधवी को देखा, बातें और तीखी हो गई। देखो जमींदार की छोटी बेटी, हर साल फेल, पढ़ाई इसके बस की नहीं, कब तक बोझ बनी रहेगी? माधवी का सिर झुक गया, आंखें भर आई। दीदी, लोग मेरे बारे में ऐसा क्यों कहते हैं? आर्या ने उसका हाथ थाम लिया। लोगों की बातों को दिल पर मत ले, चल घर चलते हैं। घर पहुंचते ही कौशल्या ने आदेश देना शुरू कर दिया, आर्या, हाथ मुंह धोकर खाना खा ले, और तू माधवी, पहले सब्जी काट, फिर आंगन में झाड़ू लगाना है। माँ, मैं थक गई हूँ, माधवी ने कहा। थोड़ा आराम कर लूँ फिर? आराम? कौशल्या चिल्लाई। ना पढ़ाई होती है, ना काम से जी लगती है, ससुराल में भी क्या नाक कटवाएगी? जी माँ, कहकर माधवी चुपचाप काम में लग गई। शाम को प्रताप सिंह बाजार से लौटे। दोनों बेटियों के लिए सर्दी के कपड़े लाया हूँ। आर्या के चेहरे पर खुशी थी। माधवी चुप थी। थोड़ी देर बाद कौशल्या ने थैला खोला। लो आर्या, ये तुम्हारे लिए। धन्यवाद माँ। माधवी ने धीमे से पूछा, माँ, मेरे लिए? तेरे लिए कुछ नहीं, कौशल्या बोली। जब पास हो जाएगी तब मिलेगा, बिना नतीजे के इनाम नहीं मिलता। आर्या ने विरोध किया। माँ, ठंड तो उसे भी लगती है, बीच में मत बोलो, कौशल्या ने डांटा। माधवी की आंखें भर आईं। रात को सब सो चुके थे। माधवी फर्श पर बैठी किताब खोलकर पढ़ने की कोशिश कर रही थी। तभी आर्या आई। अब तक जाग रही है? नींद नहीं आ रही दीदी, आर्या ने धीरे से कहा। माँ का व्यवहार गलत था, तू कोशिश करती है। दीदी, कभी कभी लगता है मैं इस घर में बोझ हूँ। माधवी फूट पड़ी। हर किसी की रफ्तार अलग होती है, आर्या ने समझाया। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। कुछ दिनों बाद परीक्षा का परिणाम आया। आर्या अच्छे अंकों से पास हो गई। माधवी फिर असफल। कौशल्या का गुस्सा फूट पड़ा। बस, अब बहुत हो गया। इस घर में नाकाम लोगों के लिए जगह नहीं है, अभी निकल जाओ। माधवी रोती हुई घर से निकल गई। चलते चलते वह जंगल के किनारे एक तालाब पर पहुंची। वहाँ एक बूढ़ी अम्मा थी। अम्मा, आपको मदद चाहिए? माधवी ने पूछा। बूढ़ी अम्मा ने कहा, बुढ़ापे में बेटा बहू ने घर से निकाल दिया। अम्मा ने पूछा, तू यहाँ अकेली क्यों है? माधवी ने सब बता दिया। बूढ़ी अम्मा ने कहा, मेरे साथ चल बेटी, जब तक रास्ता न मिले, मेरा घर तेरा है। कुछ दिन बाद गांव में ऐलान हुआ, राजमहल में राजकुमार के लिए योग्य कन्या का चयन होगा, परीक्षा होगी। माधवी भी अम्मा के साथ पहुंची। परीक्षा में सभी को बीज दिए गए। इन्हें गमले में लगाओ, राजा ने कहा। माधवी ने ईमानदारी से बीज लगाया। आर्या के बीज से पौधा नहीं उगा। रात में कौशल्या ने चुपके से गमले में गुलाब का पौधा लगा दिया। दरबार में सभी गमले लाए गए। माधवी के गमले में कुछ नहीं था। राजा ने कहा, मैंने खराब बीज दिए थे, जो पौधे उगे हैं वे झूठ का परिणाम है। फिर राजा ने माधवी की ओर देखा। सिर्फ यही कन्या ईमानदार है, यही इस राज्य की रानी बनेगी। कौशल्या और प्रताप सिंह शर्म से झुक गए। उन्होंने माधवी से माफी मांगी। माधवी ने कहा, मैं बस चाहती हूँ कि आपके दिल में मेरे लिए कड़वाहट न रहे। राजा ने घोषणा की, राजकुमार का विवाह माधवी से हो।